अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है आजकल, तो मैंने सोचा है कि चलो साथ साथ डीप क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो घर के काम भी ख़त्म नहीं होते हैं, तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा करके डीप क्लीनिंग वाला काम भी मैं कर रही हूँ। और वीडियो एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, वॉइस ओवर का मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो इसी वजह से ना मेरी वीडियो फिर डिले हो जाती है, जिन पर वॉइस ओवर करना होता है। जिनमें मैं साथ साथ बात करती हूँ मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन खैर वो मेरी वीडियो एडिटिंग में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो जल्दी मैं कर लेती हूँ। ये छोटी सी कढ़ाई ही है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। और इसमें जो है ना मैं फ्राइंग वाली कोई चीज़ बनानी हो तो वो बनाती हूँ। और ये देखें कि ऑयल काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको मैं छान कर ना इस तरह बॉटल में डाल लेती हूँ। ये जो जग है ना, ये इसका जो हैंडल है वो टूट गया था, तो इसमें पानी अब डाला नहीं जा सकता, तो मुझे ये बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा कि चलो जो कढ़ाई का तेल होता है ना, वो मैं साफ़ करके इसमें डाल लेती हूँ। तो इस तरह से ना फिर आसानी रहती है, जब मैं यूज़ करती हूँ तो इससे दोबारा कढ़ाई में डाल लेती हूँ। फ्राइज़ या चिप्स वगैरह बनाए तो उससे इतना तेल गंदा नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे जो ब्रेस्ट चिकन के स्लाइसेस क्रम्स वाले होते हैं ना वो, तो क्रम्स की वजह से ना काफ़ी फिर तेल गंदा हो जाता है, क्रम्स वगैरह उसके उतरते हैं ना, तो इसी वजह से। तो मेरी कोशिश होती है कि तेल को साफ़ करके रख लूँ, जब ज़रूरत होती है तो फिर जल्दी जल्दी में होती हूँ तो फिर जल्दी काम हो जाता है। तो इसीलिए ना कढ़ाई को मैं साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हर दफ़ा जब इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद साफ़ करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती। तेल साफ़ हो ना, तो फिर मैं उसको तेल को जो है ना इसी में रहने देती हूँ। और जो सिंक के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर इसको मैं रख देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी गंदी हो गई है, ग्रीसी हो गई है, तो फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग मैंने काफ़ी टाइम से नहीं की हुई, तो इसलिए ना काफ़ी मैस पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ना रोज़ का काम कर लूँ। तो ये डिपेंड करता है मौसम पर। अगर मौसम अच्छा हो ना, तो फिर मैं वो वाला काम कर लेती हूँ जो मुझे पता होता है कि इसमें जो है ना मुझे चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेगी, या बाहर का कोई काम है तो वो कर लेती हूँ। और अगर मौसम इतना अच्छा नहीं है तो फिर जो अंदर रह कर काम किए जा सकते हैं ना, वो कर लेती हूँ। तो आज तो मौसम अच्छा है माशाल्लाह से, तो ये मैंने सोचा था कि एक सेक्शन मैंने साफ़ कर लिया था, तो ये दूसरी साइड, इस साइड पर मैंने ज़्यादा कप्स मग्स रखे होते हैं, और बेकिंग की जो चीज़ें होती है ना, वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी होती है, वो सारी निकाल कर तो अच्छे तरीके से इसको साफ़ करूँगी। और कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से मैंने रखी हुई है, वो मैंने इस्तेमाल नहीं की, तो वो मैं सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता उनको ना इस्तेमाल कर लूँ। मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मुझे सफाई वाला काम ज़्यादा करना है, उस दिन जो है खाना पकाने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं खाना वगैरह पहले रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद क्लीनिंग का काम करती हूँ। मेरी ये पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी, कि मैं जब कोई काम शुरू करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि बस वो काम ख़त्म करके ही कोई और काम किया जाए, तो पूरे फोकस के साथ एक ही काम कर पाती हूँ। तो मुझे मज़ा आने लगता है, तो फिर होती है कि फिर ये वाला काम ख़त्म करके ना फिर करूँ। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ, चाहे सिलाई का कोई काम हो या क्लीनिंग का कोई काम हो। मुझे पता होता है कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं बड़े सुकून से आराम से काम इंजॉय करके करती हूँ फिर। गैस स्टोव इस साइड पर है, तो इधर खाना वगैरह पकता है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी ग्रीसी, और ये वाले जो ऊपर है ये अलमारियाँ है ना, गंदी हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इस साइड को पहले साफ़ कर लूँ। इन अलमारियों के ऊपर भी जगह है, वहाँ पर भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो मैंने अभी उतारा नहीं है। इतना गंदा नहीं होगा वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। लेकिन ये इस साइड पर ज़ाहिर कुकिंग होती है, तो थोड़ा सा ना ग्रीसी वगैरह हो जाता है। तो वो मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि पहले ये वाला एरिया साफ़ कर लूँ, तो फिर नीचे वाला करूँगी एंड पर, ताकि फिर जो है ना ज़्यादा मैस ना क्रिएट हो। टैग मुझे बहुत पसंद था, तो मैं जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से मैं 2-3 पैकेट्स ले आई थी। वो व्लॉग्स मैंने शेयर किए थे, वहाँ भी शेयर किया था। तो अब मैं नहीं लेती, जो लिए हैं वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको ख़त्म कर लूँ। मुझे पता चला था कि ये भी बायकॉट लिस्ट में है, तो फिर अब ये भी जो है ना मेरी फेवरेट लिस्ट में से निकल चुके हैं।
ये वाला जार जो है तलहा को टीचर ने दिया था, इसमें स्वीट्स कैंडीज वगैरह थे। जब वो उसने नर्सरी लीव की थी तो टीचर बड़ी इमोशनल थी और मैं खुद बड़ी इमोशनल हो गई थी। इतना अच्छा टाइम वहाँ पर गुजरा था। तलहा को टीचर्स के नाम भी याद नहीं, उसको ये भी याद नहीं कि कौन सी नर्सरी थी। तो खैर अच्छा टाइम उसका गुजरा था। उसके बाद फिर उसकी स्कूल की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो बस ये उसकी मेमोरी के लिए मैंने रखा हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़ाई हो गई है। हाथ लगा कर मैंने चेक किया कि कोई ग्रीस नहीं है, बहुत स्मूथ हो गया है, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो ऊपर से सफाई करते हुए यहाँ पर काफ़ी मैस हो गया था, सारी चीज़ें भी निकाली थी ना, तो उसकी वजह से भी। तो अभी ये वाला सेक्शन मैंने साफ़ नहीं किया था, तो अभी ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाऊँगी। तो पीछे जो है जगह, वो जो टाइल्स है ना, वो भी मैं साफ़ करूँगी। वो भी ये अक्सर गंदी हो जाती है। जब भी कुकिंग करती हूँ ना, तो हल्का सा मैं वो गीला कपड़ा लगा देती हूँ, तो ग्रीस के कोई दाग वगैरह हो ना तो वो उतर जाते हैं। टाइल्स को साफ़ करना ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत ये जो इस तरह से अलमारियाँ वगैरह होती है ना, तो इनके जो है ना पेंट वगैरह होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन टाइल्स मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी है साफ़ करना, तो हल्के हल्के हाथ से आप साफ़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कितनी गंदी है, लेकिन ये इतनी गंदी नहीं थी। इनको मैंने सब बस एल्बो ग्रीस जो है वो थोड़ा सा स्प्रे किया था कपड़े के ऊपर, उसके बाद जो है वो कपड़ा लगा दिया था, तो अच्छे से ये साफ़ सुथरी हो गई थी। एल्बो ग्रीस जो है वो थोड़ा सोपी सा होता है, तो इसलिए ना पहले मैं उसके साथ अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद कपड़ा ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, इसको अच्छे से वॉश करके तो निचोड़ कर फिर मैं दोबारा से लगा देती हूँ, तो बिल्कुल वो साफ़ हो जाती है। और क्लीनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो स्प्रे बॉटल जो है इजी रहती है आपके पास। अगर ये एल्बो ग्रीस नहीं है तो जो आप डिश वॉशिंग वाला लिक्विड होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा डालें बोतल में और उसमें पानी मिक्स करके, तो थोड़ा नीम गर्म पानी डालें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो ग्रीस के या ऑयल के दाग हों वो मेल्ट होकर आसानी से उतर जाए। उसको आप इस तरह से गैस स्टोव पर स्प्रे कर दें या वॉल पर, जहाँ भी ग्रीस उतारनी है वहाँ पर स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दें, और उसके बाद आराम से साफ़ हो जाता है। जब कभी आप शॉपिंग के लिए जाओ ना, तो स्पेशली होम बार्गेन्स आप जाए ना, तो वहाँ पर आपको क्लीनिंग की इतनी सारी प्रोडक्ट्स नज़र आती है, और हर चीज़ को साफ़ करने के लिए एक अलग से प्रोडक्ट होती है। जैसे विंडो क्लीनर होता है, और सिंक के लिए होता है, स्टील के लिए, और वॉल क्लीनिंग के लिए, और अपने मतलब बेबहार चीज़ें हैं जो क्लीनिंग की होती है। तो मैं ना सारी नहीं लाती, कभी कभार कोई नई चीज़, मेरा मूड होता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है तो वो मैं ले लेती हूँ। लेकिन अक्सर मैं ये एल्बो ग्रीस यूज़ करती हूँ या पिग स्टफ़। कुछ ज़्यादा हार्ड दाग हो तो उनको उतारने के लिए मैं पिग स्टफ़ यूज़ करती हूँ। और वैसे नॉर्मल जो क्लीनिंग है उसमें ये मैं एल्बो ग्रीस यूज़ कर लेती हूँ। ये भी जो है हार्ड दाग जो होते हैं वो उतार देती है, काफ़ी अच्छी है। तो ये मैं मतलब अपने पूरे घर की सफाई में ज़्यादातर यही दो चीज़ें यूज़ करती हूँ, और काफ़ी आसानी भी रहती है। वरना जो है आपको हर चीज़ को साफ़ करने के लिए एक अलग से प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है, देखना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। जब एक ही चीज़ सारा काम कर सकती है तो फिर आपको अलग अलग से लेने की क्या ज़रूरत है। गैस स्टोव पर मैंने पहले स्प्रे कर दिया था अच्छे से, और उसको छोड़ दिया था। इतने में मैंने कढ़ाई को जो है सोप लगा लिया था। सोप मतलब जो वो लिक्विड होता है डिश वॉशिंग वाला। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, थोड़ी रेस्ट की, और फिर आकर मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। देखें कि ये जो गैस है वो भी साफ़ सुथरा हो गया। कुकिंग स्टोव जो होता है, मुझे नहीं पता, आप शायद कहेंगे कि मैं क्या करूँ, मैं गैस ही बोलती रहती हूँ घर में, तो इसी तरह मैं बोल देती हूँ वीडियो में भी। और कढ़ाई देखें कि वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है, कोई ऑयल का स्टेन नहीं रहा इसमें। और ये किचन का ये वाला एरिया सारा साफ़ हो गया है। नीचे तो अभी काफ़ी गंद पड़ा हुआ है फ्लोर पर, वो जो है अभी तो मैं हल्का हल्का झाड़ू लगा दूँगी। अब मोपिंग वगैरह आज नहीं करूँगी, वो बाद में किसी दिन कर लूँगी। तो बस आज के लिए इतना काम काफ़ी है। माइक्रोवेव भी साफ़ किया था, लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, पता नहीं मेरा ख्याल किधर था, मेरे हाथ गंदे थे, तो इसलिए मैंने फिर वो वीडियो नहीं बनाई। तो अभी जो है यहाँ पर सारी चीज़ें साफ़ हो गई है। ये वाला कॉर्नर मुझे अभी मज़ीद क्लीन करना है। यहाँ से कुछ चीज़ें जो है मुझे मूव करनी थी। ये मुझे काफ़ी क्लटर सा लगता है यहाँ पर, रंग बिरंगी चीज़ें तो मुझे इतना ये अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं मूव करूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ कंटेनर्स इसलिए रखे थे, जैसे प्लेन
फ्लावर हो गया, मैं जो कहते हैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर और ब्रेड क्रम्स, वो मेरे सामने रखे थे कि मुझे फिर याद नहीं रहती, तो वो वहाँ पर पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो सामने होंगे तो फिर मैं कभी कभार इनको यूज़ कर लूँगी। तो वो चीज़ें अब यहाँ से मैं मूव करूँगी इंशाल्लाह। आज का क्लीनिंग का टारगेट कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशी होती है जब आपने जो टारगेट रखा होता है वो आप अचीव कर लेते हो ना, तो बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही हाल है मेरा। और अभी जो है मैं चाय बना रही थी और मुझे सख्त भूख लग रही थी, तो मेरे साथ में जो है एक पीस पड़ा हुआ था ब्रेड का, मोटी सी जो ब्रेड थी ना, वो फिर मैंने उस पर बिस्किट जो स्प्रेड होता है ना वो डाल लिया था। बस मैं ये खा लूँगी, इतनी भूख लगी थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ और खाने का। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट है। मोटी वाली जो ब्रेड है इतनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं खा लेती हूँ जब कोई और ऑप्शन ना हो ना। तो अब ब्रेड ख़त्म हो चुकी थी, ये वाला पीस रहता था, तो चलो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ। नहीं तो मैं थोड़ी सी 2-3 पीसीस हूँ ना, तो फिर वो करने के लिए जब जाती हूँ पार्क में, तो मैं वो डक्स परिंदों को डाल देती हूँ, तो वो खा लेती है। या फिर ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। अभी ऑलरेडी जो मैंने बनाए हुए थे वो है, तो वो ख़त्म होंगे तो उसके बाद फिर बनाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं ब्रेड जो है ना वो किसी न किसी तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ, ज़ाया नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि ज़ाया ना हो। चले जी, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।